वेलकम टू लॉजिकल विद्या मेक योर स्टडी इज इन स्मार्ट। आज की वीडियो में हम पूर्वी घाट की संपूर्ण जानकारी और उनसे जुड़े संबंधित राज्यों को याद करने की ट्रिक को इस वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से अंत तक, जिससे आपको पूर्वी घाट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और आप याद करने की ट्रिक सीख जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी बेल आइकन को दबाकर। इसी के साथ आप लॉजिकल विद्या के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इससे पहले हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में बात कर चुके हैं, आज हम लोग पूर्वी घाट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग पूर्वी घाट की भूगोल से वीडियो को शुरू करेंगे। तो यह घाट दक्षिणी पठार के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। यह उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग में महानदी घाटी से आरंभ होकर बंगाल की खाड़ी के समांतर दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ नीलगिरी की पहाड़ी तक 1300 किलोमीटर और दक्षिण की ओर 100 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचा है। इस पर्वत श्रेणी को महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने काटकर अपना मार्ग बना लिया है। फलतः यह एक टूटी फूटी अवशिष्ट श्रृंखला है। महानदी और गोदावरी के बीच की पर्वत श्रेणी के अलावा इनमें कहीं वास्तविक पर्वतीय लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसको विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इनमें नंदामलाई, वालीकोंडा, पालकोंडा, जाप्ती, सेवराई, महेंद्रगिरी मुख्य नाम है। दक्षिण दिशा में यह नीलगिरी की पहाड़ी के निकट पश्चिमी घाट के साथ मिल जाता है। पूर्वी घाट में 5 राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पूर्वी घाट की स्थिति को मैप में देखते हैं। दोस्तों आप इस मैप में देख सकते हैं कि महानदी से यह नीलगिरी की पहाड़ी तक फैली हुई है। तो आप इस मैप से इसकी स्थिति को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पूर्वी घाट के पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग पूर्वी घाट की पहाड़ियों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित आरकोंडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1680 मीटर है। दूसरा सबसे ऊंचा देवरी मुंडा समुद्र तल से 1558 मीटर है। महेंद्रगिरी 1501 गंजम जिले में अवस्थित है। अब हमें कहीं कहीं बुक में दिखाई मिलता है कि महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंची चोटी है, और एनसीईआरटी के बुक में भी आपको महेंद्रगिरी दिखेगा सबसे ऊंची चोटी। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अगर आपको ऑप्शन में महेंद्रगिरी दिखे तो आपको महेंद्रगिरी को टिक करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं गर्जल हिल्स की। गर्जल हिल्स एक पर्वत श्रृंखला है जो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में उत्कल मैदान और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। मलाईगिरी शिखर गर्जल हिल्स का एक पर्वत शिखर है। टिकारपाड़ा, असीरा पहाड़ी और नयागढ़ पहाड़ी उड़ीसा में फैला हुआ है। पालीकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में स्थित है। वालीकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। पालनी केरल तथा तमिलनाडु में स्थित है। वहीं अगर हम लोग सेवराई पहाड़ियों की बात करें तो सेवराई पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु में स्थित है। सेवराई की पहाड़ी विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जाप्ती पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है। सिरुमलाई पहाड़ी भी दक्षिण तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, सिरुमलाई जो है तमिलनाडु स्थित जंगलों से घिरा पहाड़ी क्षेत्र है। यह पूरा क्षेत्र अपनी पहाड़ी चोटियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पहाड़ी वनस्पतियों की भरमार है। बिलगिरी जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु में अवस्थित है। मेलागिरी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, कि पहाड़ी चंदन और सालवन के लिए प्रसिद्ध है। तो बिलगिरी और मेलागिरी की जो पहाड़ी चंदन और सालवन के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको मैप में देखते हैं इसकी स्थिति को। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चेन्नई के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा पालनी पहाड़ियों के रूप में पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से मिल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पालनी और शिवराय पहाड़ियों के रूप में पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट से मिल जाता है। कहाँ ना, चेन्नई के दक्षिण पश्चिम में। तो चलिए दोस्तों अब मैप में इसकी स्थिति को देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गर्जल पहाड़ी, असरिया हिल्स, टिकारपाड़ा, महेंद्रगिरी पर्वत, नयागढ़ पहाड़ी, ठीक है, जो उड़ीसा में अवस्थित है। और अगर उससे आगे हम लोग बात करते हैं नल्लामलाई, वालीकोंडा, जाप्ती पहाड़ी, सेवराई, पंचमलाई, सिरुमलाई, बिलगिरी, पालनी, मेलागिरी, पालीकोंडा, बाबा बुदान की पहाड़ी की स्थिति को आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग
आगे बात करते हैं उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके ट्रिक के बारे में बात करते हैं। भारत के पूर्वी घाट को याद करने की ट्रिक। तो पूर्वी घाट जो है भारत के 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो उसके ट्रिक को आज हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आप पहला ट्रिक देख सकते हैं जो वॉच सो ऑलवेज टिक टॉक। तो घड़ी दिन रात 360 डिग्री घूमती रहती है और टिक टॉक का आवाज़ करती है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि वॉच सो ऑलवेज टिक टॉक। यहाँ के डब्लू जो है, वॉच के डब्लू से वेस्ट बंगाल, सो के ओ से उड़ीसा, ऑलवेज के ए से आंध्र प्रदेश, टिक के टी से तमिलनाडु और टॉक के के से कर्नाटक। दूसरी टिक में आप देख सकते हैं कि वॉच इज़ ऑलवेज ऑन टेबल क्लॉथ। ठीक है, वॉच के डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, ऑलवेज के ए से आंध्र प्रदेश, ऑन के ओ से उड़ीसा, उसके बाद टेबल के टी से तमिलनाडु और क्लॉथ के से कर्नाटका। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि क्लॉथ का के कैसे हो गया, तो हम लोग को इंग्लिश में, हिंदी में अगर क्लॉथ को लिखेंगे तो क लॉथ संयुक्त में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क का साउंड कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में जब हम लिखेंगे तो यही क्या जो क क्या बन जाएगा ना, सी बन जाता है। तो के बराबर सी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो आप इससे आराम से इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पूर्वी घाट की दर्रे के बारे में बात करते हैं। पूर्वी घाट की दर्रे दीवार की भांति पश्चिमी घाट की दर्रे दीवार की भांति खड़े होने के कारण इस पर्वत श्रेणी को पार करना कठिन है। इस श्रेणी में 4 दर्रे हैं जिनसे होकर पर्वत को पार किया था, लेकिन पूर्वी घाट जो है बंगाल की सहारे और अनियमित पर्वत श्रेणी है। इस घाट को पार करने में दर्रे की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम पूर्वी घाट में कोई महत्वपूर्ण दर्रे नहीं देख पाते हैं। तो हम लोगों ने पश्चिमी घाट में देखा था कि उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, हमें पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, उसके बाद पाल घाट और फिर सेनेकोटा दर्रा देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग पूर्वी घाट की नदियों के बारे में बात करते हैं। पूर्वी घाट की नदियों में महानदी गोदावरी, महानदी कृष्णा, सुवर्णरेखा, पेन्नार, ब्राह्मणी, वैतरणी, वैगई, कावेरी पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि गोदावरी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है, कृष्णा भी पश्चिमी घाट से ही निकलती है। ठीक है, उसके बाद कावेरी भी पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन कहाँ पे ना, यह बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। और ये जो नदियाँ हैं सुवर्णरेखा, पेन्नार, ब्राह्मी, वैगी, यह पूर्वी घाट के ही आसपास से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सुवर्णरेखा नदी का अगर बात करें तो सुवर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटानागपुर पठार पर रांची के पश्चिम में है। वहीं बैतरणी नदी जो है उड़ीसा के क्योंझर पठार से उद्गम होती है। ब्राह्मी नदी छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पश्चिम से निकलती है और ब्राह्मी नदी का निर्माण कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग महानदी की बात करते हैं। तो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ियों का सिवा नामक पहाड़ी स्थल है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति पश्चिम घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। वहीं कृष्णा जो महाबलेश्वर से निकलती है। पेन्नार का उद्गम कर्नाटक के कोलार जिले से होता है। इस नदी की 2 शाखाएं हैं, उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार। वहीं हम लोग कावेरी की बात करें तो कावेरी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। वैगी जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, यह तमिलनाडु के मोदनाईनगर से निकलती है। यह दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण में स्थित नदी है। केरल में पेरियार नदी का पानी पश्चिमी घाट के माध्यम से एक सुरंग के माध्यम से तमिलनाडु में वैगई नदी को भेजा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यह डेल्टा का निर्माण या ज्वारनद का निर्माण करती है। तो हम लोगों ने पश्चिमी घाट में बात किया था कि पश्चिमी घाट जो है यह पूर्वी घाट के तुलना में ऊंचा है। तो पश्चिमी घाट में जो नदियां हैं वो तेजी से ढाल होने के कारण बहुत तेज से बहाव बहती है और बहकर समुद्र को पीछे ढकेलती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। वहीं हम लोग अगर पूर्वी घाट की नदियों को बात करें तो पूर्वी घाट का ढाल कम होने के कारण इसकी जो नदी का बहाव है यह
नदी का बहाव का जो गति है वो भी धीमा है। तो धीमा होने के कारण यह डेल्टा का निर्माण करती है। तो यही हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी घाट जो है पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक सकड़ा है। ठीक है, पश्चिम घाटी का ढाल अत्यधिक तीव्र होने के कारण पश्चिम घाट से बहने वाली नदियों का बहाव थोड़ा बहुत अधिक तेज हो जाता है, जिसके कारण नदी अरब सागर से मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं बल्कि ज्वारनाद का निर्माण करती है। लेकिन पूर्वी घाट का ढाल कम होने के कारण नदियों का प्रवाह धीमा रहता है। समुद्र में प्रवेश होने से पहले उनकी धारा के प्रवाह कम होता है, जिससे वो डेल्टा का निर्माण कर पाती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये हम लोग के जो नदियों के बारे में हम लोग ने पूर्वी घाट की नदियों के बारे में अभी पढ़ा। अगर दोस्तों यह आपके वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको इससे जानकारी मिल रही है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें उसे बेल आइकन को दबाकर। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं पर्यटन स्थल की। तो अगर पूर्वी घाट की पर्यटन स्थल की बात करें तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित एक राष्ट्रीय एक हाथी अभयारण्य है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी बड़ी समुद्र झील है। समुद्र झील मतलब लैगून से बनी झील। ठीक है, क्योंकि ये जो झील है समुद्र से संपर्क रखती है और उसका पानी भी खड़ा हो जाता है, तो वो झील भी लैगून झील कहलाती है। तो भारत के सबसे बड़े बाघ रिजर्वों में से एक नागार्जुन सागर सैलम बाघ रिजर्व आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट नल्लामला पहाड़ियों में स्थित है। आंध्र प्रदेश में एक शानदार जगह अराकू घाटी है जो पूर्वी घाट में स्थित है। अराकू घाटी अपने कॉफी बागान असंख्य घाटियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में पालकोंडा पहाड़ियों में अवस्थित है। सिरुमलाई और कोल्ली हिल्स स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है। वहीं अगर हम लोग अनंतगिरी हिल्स की बात करें तो यह हैदराबाद से लगभग 81 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह तेलंगाना में एक आकर्षक पहाड़ी स्थल है। ठीक है, तमिलनाडु में नानक्कम जिले में स्थित कोल्ली हिल्स खूबसूरत पहाड़ी श्रृंखला है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं पूर्वी घाट में स्थित करेल हिल्स दक्षिणी भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में गिना जाता है। करेल हिल्स कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो करेल हिल्स जो है यह कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। चित्तरी हिल्स तमिलनाडु के पूर्वी घाट का एक खूबसूरत पर्वतीय भाग है। वहीं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक में स्थित नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अपने वन्य जीव अभयारण्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। बानेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित बहुत सुंदर स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको मैप में इस पर्यटन स्थल की स्थिति को देखते हैं। तो सिमलीपाल की स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह चिल्का झील जो समुद्र के इसका पानी जो है समुद्र के साथ संपर्क बनाती है, इसीलिए एक लैगून झील है। हमने अभी इसके बारे में बात की। यह रहा अराकू घाटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व। यहाँ पे आप तिरुपति देख सकते हैं जो पालीकोंडा में अवस्थित है। ये चित्तेरी हिल्स, ये कोल्ली हिल्स, ये सिरुमलाई हिल्स, कल्याण हिल्स जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बांदीपुर, ये नागरहोल, ये बानरघाटा और ये अनंतगढ़ी हिल्स जो हैदराबाद से 81 किलोमीटर दूर तेलंगाना में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। पूर्वी घाट की अर्थव्यवस्था। चिल्का लेक एक बड़ी विशाल मछली पकड़ने की जगह है। उच्च उत्पादन वाली मत्स्य प्रणाली चिल्का झील की पारिस्थितिक आसपास के लोगों एवं मछुआरों के लिए आजीविका उपलब्ध कराती है। चिल्का झील मछुआरों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराती है। गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के पर्वतीय ढलान में वीरान जंगल है। उन जंगलों में बहुमूल्य लकड़ियाँ प्राप्त होती है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबाकर। सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को दबाकर। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।